तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। देखिए आज ये हिस्ट्री का एसएसटी का बेसिकली हम तो हिस्ट्री बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली कि सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को यहाँ लाए हुए हैं। इसको सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट इसलिए कर दिए तो आपको याद करने में मजा आएगा, ठीक है ना, ज्यादा आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कहाँ से क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, इसलिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिए ताकि मजा आएगा, ठीक है ना। तो आज हिस्ट्री का बेसिकली हम लोग 10वां क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में तो हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हम लोग ऑलरेडी 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे, यहां तक वियना सम्मेलन तक कर चुके थे, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं विकी कुमार आप लोगों के लिए एसएसटी टोटल सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और मेरे देव सर हैं साइंस के लिए और नवनीत सर हैं मैथ के लिए, ठीक है ना। इस तरह हमारे मनीष सर भी है, हिंदी देखेंगे आपको, ठीक है ना। पूरे जितने भी है हम लोग टोटल सब्जेक्ट आप लोगों के लिए एग्जाम तक डेली डालेंगे, ठीक है ना। बस आप जुड़े रहिए हम लोगों से, जो भी आप लोगों के साथ है दोस्त, ठीक है ना, उनके पास भी वीडियो शेयर कीजिए। ये एग्जाम तक बिल्कुल आपके लिए ना रामबाण साबित होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि हम लोग जो बनाते हैं ना पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाते हैं, जो पिछले 6 साल 7 साल में पढ़ा रहे हैं ना। तो आपको जो एसएसटी में हम यहाँ पे पढ़ाएंगे ना बस आपको उतना ही पढ़ना है, अभी टाइम बचा बहुत कम है, तो इसलिए आपको कम टाइम है तो आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे एकदम बिल्कुल चमत्कार हो जाए, बवाल मच जाए। तो बस वही बवाल मचाने हम लोग आए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलके मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। तो देखिए सबसे पहला बात ये कि हम लोग देखने वाले थे यहाँ पर वियना सम्मेलन को तो बहुत अच्छे से देख चुके थे। अब हम लोग क्या हुआ नेक्स्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए वॉर एंड पीस एक बहुत ही फेमस किताब है, ठीक है ना, जिसको टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया था? टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया हुआ था। भाई 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा वीडियो हो रहा है ना, हाँ मस्त है एकदम बिल्कुल बवाल, ठीक है ना। हमारे साथ बड़ी कांड हो रहा है भाई, ठीक है ना, बड़ी डर लग रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कांड होता रहे और हम तो रगड़ते रहेंगे, बात समझे कि नहीं। इसीलिए भाई साहब आप लोग जुड़े रहिए, बवाल मचाते रहेंगे, ठीक है। पहला बात कि युद्ध और शांति किसके द्वारा लिखा गया था? तो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय इसका पूरा नाम है। हाई प्लाखनोव, यहाँ पर प्लेखानोव जो लिखा हुआ है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था, या समाजवादी ही याद रखिएगा। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो याद रखिएगा प्लाखनोव, ठीक है ना। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लाखनोव, प्लाखनोव ये रूस का पहला समाजवादी था, ठीक है ना। अगर कार्ल मार्क्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप याद रखना है तो 3 क्वेश्चन से याद रखिएगा जो बिहार बोर्ड में एकदम बवाल हमेशा पूछा जाता है। पहला, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना, 5 मई 1818। ये तो सब किसी को याद होगा, बात समझे कि नहीं, हमेशा याद रखिए। कार्ल मार्क्स के द्वारा 2 किताब लिखा गया था। एक तो था मैगजीन था जिसको दास थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र बोला गया था 1848 में। दूसरा था दास कैपिटल जो 1867 ईस्वी में क्या हुआ था, पब्लिश कराया गया था। एकदम बिल्कुल बवाल क्वेश्चन ये सारा है। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ। देखो जितना वर्ड यहां से निकलेगा ना जवान से उतना तुम्हारे लिए एकदम बात समझ जाओ कि बूटी है एग्जाम के लिए, बूटी समझते हो ना, एकदम घोर के पी जाना है बवाल तरीका से, बात समझे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा समझते हैं क्या है। देखिए करा क्या, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? अभी हम चर्चा किए, आ गया क्वेश्चन, टपक गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया। सबसे पहला दास कैपिटल, इसके पुस्तक तो था ही था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है ना, अब इसी में आ जाएगा आपको बी और सी, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाएगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखा गया था ना वो कार्ल मार्क्स और इसका एक दोस्त था जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है ना। फ्रेडरिक एंगल्स ने मिल करके क्या किया हुआ था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा और इसी के सहायता से दास कैपिटल भी लिखा हुआ था। और ये इसका प्रकाशन 1867 में हुआ था। बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? अभी जस्ट बोले ना यार, देखो ये सब दिमाग में छपा हुआ है हम लोगों को, कहाँ क्वेश्चन आता है और कहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, इसीलिए एकदम बवाल। पहला दास कैपिटल तो हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन आपको अप्रैल थीसिस से बताते हैं। क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि अप्रैल थीसिस किसके द्वारा तैयार किया गया था?
तो अप्रैल थीसिस याद रखिएगा लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था भाई? लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है ना। आपको पता ही है कि जब लेनिन बाहर था, मतलब रूस में नहीं था, ठीक है ना, वहां पर क्या होता है कि संघर्ष होता है, फरवरी में क्रांति होता है रूस में 1917 ईस्वी में, और उस क्रांति में मेन सेविक दल का क्या होता है? सरकार बन जाता है, ठीक है ना। केरेंस्की का सरकार बनता है, उस पार्टी का मुख्य नेता था केरेंस्की, उसका सरकार बनता है। फिर भी क्या होता है, अब मेन सेविक जो था वो क्या था? ये बुर्जुआ वर्ग का सरकार था। बुर्जुआ वर्ग का मतलब क्या? जो धनी वर्ग के लोगों को सपोर्ट करने वाला सरकार था। जबकि फ्रांस में क्या हो रहा था? सर्वहारा वर्ग के सरकार होना था। बात समझे कि नहीं? क्योंकि उसकी पार्टी बड़ी थी जिसको कहा गया था मेन सेविक और बोल सेविक, ठीक है ना। मेन सेविक तो बुर्जुआ वर्ग का था जिसमें कम लोगों का समूह था, लेकिन धनी वर्ग का लोग थे। बोल सेविक जो था आपको, उसमें क्या था? आपको वही मेन सर्वहारा वर्ग का एक ग्रुप था, एक तरह से मानिए तो दल था, ठीक है ना। उसके द्वारा जो है नवंबर में क्रांति किया गया, जिसका मुख्य नेता लेनिन बना था। जब लेनिन आया बाहर से, ठीक है ना, तो उसने क्या किया? लोगों को जगाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों के समर्थन पाने के लिए एक अपना अप्रैल महीना में अपना एक मैनिफेस्टो बनाया। मैनिफेस्टो का मतलब समझिए घोषणा पत्र, लोगों के सामने जाकर के अपने बातों को बताना कि हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना। इसी में, इस अप्रैल थीसिस में 3 गो मुख्य मुद्दा को रखा। 3 गो मुख्य मुद्दा क्या क्या रखा? भूमि, याद रखना, ये हर जगह हर चैनल पर तुम्हें नहीं मिलने वाला। भूमि, शांति और रोटी। भूमि, शांति और रोटी। भूमि, शांति और रोटी। अप्रैल थीसिस में लेनिन ने किन मुद्दों को उठाया? 3 मुद्दा को। पहला कौन सा? भूमि, शांति और रोटी। भूमि किसके लिए? गरीबों के लिए, ठीक है ना, जो भूमिहीन किसान हैं उनके लिए। शांति किसके लिए? तो सेनाओं के लिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। लेनिन बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युद्ध को विराम कर देंगे, ठीक है ना। आप देखिएगा 1917 ईस्वी में रूस बाहर आता है और उसी समय अमेरिका भी जाता है, लेकिन इसका एक अलग स्टोरी है, वो कभी अलग वीडियो में बवाल मचाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, रोटी किसके लिए? तो जो लोग बेरोजगार है, जो लोग गरीब है, बात समझे कि नहीं, जो अपने बेसिक नीड्स को नहीं फुलफिल कर पा रहे ना, उनके लिए ये रोटी का व्यवस्था क्या। अब सोचो, जो गरीब लोग हैं उनको क्या चाहिए? भूमि और रोटी। सेना को क्या चाहिए था? सेना नहीं चाह रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ना। लेनिन बोला कि आप हमारे, तो सेनाओं का भी समर्थन मिल गया। इसीलिए नवंबर में जो क्रांति हुआ ना, एकदम बवाल मचा दिया और लेनिन का सरकार बनता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि दुनिया में कौन ऐसा देश है जहां पे पहला साम्यवादी सरकार बना? तो रूस में। क्वेश्चन क्या आएगा कि दुनिया का पहला देश जहां पे साम्यवादी सरकार बना था कौन था? रूस। एकदम बिल्कुल दिमाग में चिपका के नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। करा क्या? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। आ गया ना क्वेश्चन? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां किया गया था? तो रूस में किया गया। ध्यान रखिएगा, रूस में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? देखिए, फ्रांस में 1917 ईस्वी, रूस में 1917 ईस्वी में 2 क्रांति हुआ, एक बोल्शेविक क्रांति, एक मेनसेविक क्रांति। फरवरी 1917 एक अक्टूबर, इसी को नवंबर, क्योंकि देखो फ्रांस में 2 कैलेंडर हमेशा पढ़ा जाता है। बात समझे कि नहीं? एक जो कैलेंडर था पुराना कैलेंडर था, ठीक है ना, एक कैलेंडर पुराना था और एक नया कैलेंडर, ठीक है ना। जब लेनिन आया ना तो 1918 ईस्वी में कैलेंडर ही बदल दिया, बोला कि नया कैलेंडर। तो नया कैलेंडर जो था ना, वो पुराने कैलेंडर के हिसाब से 13 दिन जो है वो 13 दिन आगे चलता था। बात समझे कि नहीं? 13 दिन आगे हुआ करता था। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे जो अक्टूबर क्रांति था वो नए कैलेंडर के हिसाब से नवंबर हो गया, नवंबर, ठीक है ना, नवंबर। तो इसीलिए इसको नवंबर की क्रांति कहते हैं। नवंबर, ये ब लिखा गया गलती से, नवंबर की क्रांति। अब ये नवंबर की जो क्रांति था ना, यही था बोल्शेविक क्रांति, जो लेनिन के नेतृत्व में किया गया था। बात समझ आ गया? तो बोल्शेविक क्रांति कौन था? अब याद रखिए, नवंबर की क्रांति। फरवरी की क्रांति कौन था? तो मेनसेविक क्रांति था, मेनसेविक क्रांति था। इसमें किसका सरकार बना? केरेंस्की का सरकार बना। किसका सरकार बना? केरेंस्की का। केरेंस्की का सरकार बना, ठीक है ना। और इसमें किसका सरकार बन गया? लेनिन का सरकार बन गया। किसका सरकार बन गया मेरे भाई? लेनिन का सरकार बन गया। इतना बवाल। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? वॉर एंड पीस किसकी रचना है? हम लोग पीछे चर्चा कर चुके थे, टॉल्स्टॉय,
फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसके कब किया गया था? 1861 ईस्वी में। बात समझे कि नहीं? कृषक दास प्रथा का अंत कब किया गया? 1861 ईस्वी में। बड़ा फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये तो एकदम हीरो क्वेश्चन है आपका, देखिएगा तो सेकंड चैप्टर वाला, ठीक है ना, उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस का शासक के द्वारा कराया गया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा कराया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन एक और आता है कि अंकोरवाट का मंदिर किस देश में पड़ता है? याद रखिएगा, ये कंबोडिया में पड़ता है, ठीक है ना। अंकोरवाट का मंदिर कहां पड़ता है? कंबोडिया में। बात समझ नहीं? विष्णु भगवान के लिए मंदिर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, कर है क्या, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया था? बड़ी फेमस किताब है, ठीक है ना, फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया था, 1925 में लिखा गया था, ठीक है ना। वियतनाम में जो फ्रांसीसी सरकार था उसके खिलाफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण अप्रैल 1975 में हुआ था। अब इसकी कहानी है, क्योंकि हमको समझाना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन यहां पर समझिए कैसे आता है। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम जब कह रहे थे, इसका मतलब हम दो वियतनाम की बात करते हैं। तो फिर ये वियतनाम दो को हुआ कब और क्या कहानी था इसके पीछे का? देखिए, एक्चुअली जो वियतनाम था ना, वो वियतनाम की अगर बात करेंगे तो 1954 ईस्वी में एक जेनेवा समझौता होता है। 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता होता है, और इसी जेनेवा समझौता में वियतनाम के बीचे बीच एक नदी बहती थी, हनोई नदी, ठीक है ना। उसके ऊपर वाले को क्षेत्र को उत्तरी वियतनाम कहा गया, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा हो ची मिन्ह का प्रभाव ज्यादा था, इसलिए यहाँ का शासक कौन बन गया? हो ची मिन्ह बन गया। जबकि नीचे दक्षिणी वियतनाम हो गया, क्योंकि मैप जब देखिएगा तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। नीचे जो है, नीचे बन गया दक्षिणी वियतनाम, और दक्षिण वियतनाम में जो था ना, अमेरिका का प्रभाव ज्यादा था, और अमेरिका एक पूंजीवादी देश का मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला देश है, पूंजीवादी वाला देश है। इसीलिए यहाँ पर अमेरिका ने अपने इन्फ्लुएंस से एक अपना जो प्रभावित में आने वाला शासक था, जिसका नाम था बाओदाई, उसको अपना वहां का शासक बना दिया, ठीक है ना। दूसरा चीज, ये उत्तरी वियतनाम का अगर राजधानी पूछता है तो हनोई याद रखिएगा, हनोई। और जो दक्षिणी वियतनाम था, इसका राजधानी साइगोन था। एकदम बिल्कुल बवाल, समझ आ गया। यानी उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम किस वर्ष अलग हुआ? यानी वियतनाम दो भागों में कब बटा? 1954 ईस्वी में। किस समझौता के तहत? तो जेनेवा समझौता के तहत। बढ़िया से भाई याद कर लिए, ठीक है ना। इतना तुमको बता रहे हैं इसीलिए क्योंकि एग्जाम में जेनेवा समझौता पूछता है, ये पूछता है कि वियतनाम को दो भागों में किस समझौता के तहत बांटा गया था। ये एक भी क्वेश्चन पूछ देता है कि हो ची मिन्ह वियतनाम के किस क्षेत्र का शासक था? तो उत्तरी वियतनाम का शासक था। बाओदाई कहाँ का शासक था? तो दक्षिणी वियतनाम का शासक था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, समझे कि नहीं? तो आइए, यहां तक बिल्कुल एकदम बवाल तरीका से समझ आया कि नहीं आया? तो उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम कब हुआ एकीकरण? 1975 में। अलग कब हुआ था दोनों? 1954 ईस्वी में। इतना बिल्कुल चले। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा। करेगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना। देखिए, अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का स्थापना आप याद रखिएगा 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ये मुंबई में हुआ था, ठीक है ना, मुंबई में हुआ था। लाला लाजपत राय इसके पहला अध्यक्ष बने थे। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है ना। इसके अध्यक्षता में बनाया गया था पहला। दूसरा, अखिल भारतीय किसान सभा पूछ देता है। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय इसमें भी लगा रहेगा, लेकिन यहाँ किसान सभा। ये दो को बड़ा फेमस क्वेश्चन है, चौथा नंबर चैप्टर से ऑर्गेनाइजेशन के नाम अगर पूछता है तो। इसका स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था, और ये स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन बिहार बोर्ड का हीरो क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। जब भी अगर संस्था से नाम पूछेगा ना, तो ये दो में से कोई एक ही रहेगा, इससे बाहर नहीं पूछता है ना पूछेगा। बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसर-ए-हिंद की उपाधि
कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। देखिए एक कांड हुआ था इंडिया में, गांधी जी जब आए थे भारत में उसके जस्ट बाद में, ठीक है ना, जिसका नाम था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना। 13 अप्रैल कब हुआ था? 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। इसी के विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया। एक और आता है नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, हुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि जो था ना वो किसके द्वारा किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, नाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, बात समझे कि नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला जो बात था, अगला थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या है यहाँ पे। चौरी चौरा कांड तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 पुलिस, लास्ट में 22 है तो 22 याद रखिएगा, पुलिस वाले मर गए, ठीक है ना। एगो 21 गो था पुलिस, एगो था ओकर जेलर नहीं बोलेंगे ओकरा, ठीक है ना, चौकीदार जो कुछ हो, 22 को टोटल याद रखना। गांधी इरविन पैक्ट पूछता है तो 1931 में 5 मार्च गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था, ठीक है ना। ये 3 गो क्वेश्चंस ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, और ये तो पूछिए दिया, ठीक है ना। और नाइटहुड ये भी याद रखना, ये 4 गो क्वेश्चन याद रखेगा, बवाल मचा के आ जाएगा, बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? किस यात्रा से हुई थी? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत किए थे वो डांडी मार्च यात्रा के बाद किए थे, बात समझे कि नहीं। अब थोड़ा सा इसके बारे में 2-3 बात जो एग्जाम में पूछ सकता है, और एक बात पूछा भी है, उसको देख लेते हैं। ये डांडी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। एक क्या है? एक कोस्टल क्षेत्र है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है क्या कि ये डांडी मार्च यात्रा कब से कब तक चला था? देखिए डांडी मार्च यात्रा जो चला था ना वो 12 मार्च से शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, क्योंकि गांधी जी का मेन उनका ऑफिस वहीं था, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। क्लियर समझ आया? और ये चला था 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक। 5 अप्रैल को शाम में गांधी जी पहुंच चुके थे, कहां पे? डांडी पहुंच चुके थे। और 100 अप्रैल को सुबह में गांधी जी समुद्र किनारे पहुंच के समुद्र के जल से नमक बना के नमक कानून को तोड़ा, ठीक है ना। और अंग्रेजों के मतलब जो कानून बना था उसका अवज्ञा करके, मतलब एक तरह से कहो तो अंग्रेजों के जो नियम थे उनको क्या किया? भंग किया, ठीक है ना। और उसके बाद भारत के क्या थे? कोई भी कंपनी अब नमक बना सकती थी, बात समझे कि नहीं। तो यहां पर हो जाएगा आपको टोटल कितने दिन ये मतलब यात्रा चला था? तो 24 दिन चला था। टोटल कितना दूरी तय किए थे? तो 250 कहीं मिलेगा, कहीं 240 मिलेगा। बिहार बोर्ड के एग्जाम में 250 दे दिया है मैंने किताब में, ठीक है ना। तो 24 दिन चला। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कितने आदमी के साथ गए थे? तो 78 सहयोगी के साथ। ये एग्जाम में पूछा हुआ कि गांधी जी डांडी मार्च यात्रा अपने कितने सहयोगियों के साथ शुरू किए थे? 78 सहयोगी। ये बात थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए, एकदम बिल्कुल बवाल था, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। और क्वेश्चन पूछ देता है, डेट पूछेगा कि इसका पहला सेशन कब बैठा था। तो याद रखिएगा पहला सेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल शाह संस्कृत कॉलेज ये पहला बैठक हुआ था, ठीक है ना। कितने लोग भाग लिए थे? तो याद रखिएगा 72, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या, इसका स्थापना किसने किया था? यानी संस्थापक एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। इसका नाम था A.O. ह्यूम। उसके बाद का क्वेश्चन पहला अध्यक्ष
बंगाल के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बात याद रखिएगा, ठीक है ना। दो को बात अब हम अपना तरफ से बताते हैं, ठीक है ना, वो याद रखिएगा। कहेगा पहला महिला अध्यक्ष, कहेगा पहला महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, क्या याद रखिएगा, एनी बेसेंट। कहेगा भारतीय महिला, पहला भारतीय महिला। देखो महिला भारतीय महिला में अंतर है, बात समझ कि नहीं। तो ये महिला मतलब कोई हो, चाहे भारत का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे कहीं का हो, तो ये इसलिए याद रखिएगा एनी बेसेंट, ठीक है ना। कहेगा भारतीय महिला, भारतीय वुमेन, भारतीय महिला, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है ना, ये सरोजनी नायडू, ठीक है ना। अब आइए, ये पहली महिला राज्यपाल भी बनी हुई थी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, समझते हैं। इतना बात तो समझ आ गया, अब इससे ज्यादा कुछ मत याद रखना भाई, ठीक है ना, बस ये बहुत हो गया आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, ठीक है ना। ये 1922 को तो हुआ ही था, ठीक है ना, 5 फरवरी। अब उसी दिन बात ये चर्चा की हम। इसमें क्या हुआ था कि लोकल लोग थे, कुछ चौरी चौरा वाला जो थाना क्षेत्र था और वहाँ के जो थाना के पुलिस वाले थे, उन दोनों में झड़प हो गया। और गांव वाले लोग थे, लोकल लोग थे, हाँ, पुलिस वाले को खदेड़ के बंद कर दिया सब जेलवे में, ठीक है ना। वही में कोनो था मुड़ैल लड़का, जा करके मार दिया, पूरा पेट्रोल मिट्टी तो लगा हुआ कि आगे मारते, 22 को पुलिस वाला मर गया। गांधी जी अहिंसा वाले आदमी, कहे ये तो सबको सिखाए हुए थे अहिंसात्मक ढंग से करने के लिए, ये तो हिंसा फैला रहा है सब। गांधी जी को लगा कि नहीं ठीक नहीं हो रहा है, अब ये आंदोलन कहीं और जा रहा है, ये इसका दिशा कहीं और जा रहा है। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन अभी बंद कर देंगे, अभी हमें आंदोलनकारियों को सही ढंग से अहिंसात्मक तरीका से, ठीक है ना, आंदोलन करने का उन्हें ट्रेनिंग देना होगा, ठीक है ना। इसलिए गांधी जी ने इसे बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन एग्जाम में एक बार पूछा था, तो याद रखिएगा 1942 ईस्वी में। ये भी पूछ देता है कि इसमें कौन सा नारा लगाया गया था, तो करो या मरो। कौन सा नारा लगाया गया था, करो या मरो, करो या मरो, गांधी जी के द्वारा। बात समझ गए, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू होती थी। देखिए तीन कठिया जो प्रणाली था वो किसानों पर लागू होता था। ये चंपारण में, एक्चुअली चंपारण में ये लागू था, बात समझे कि नहीं। चंपारण में तीन कठिया व्यवस्था में होता क्या था कि 20 कट्ठा भूमि में से कम उनको 3 कट्ठा भूमि पर, यानी 15% अपने जमीन पर क्या करना पड़ता था, नील की खेती करनी पड़ती थी। अब 20 काठा इसीलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिकली मेजरमेंट है, 20 काठा का 1 बीघा होता है, इसलिए एक। लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि अपने जितना लैंड है, जमीन है, उसका मात्र 15%, पहले तो 25% किए थे, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया, तो ये लोग घटा करके 15% कर दिया। तो 15%, 20 का 15% निकालेगा तो 3 आ जाएगा, यानी तीन कठिया व्यवस्था इसका नाम दे दिया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना केबी हेडगेवार 1925 ईस्वी में, RSS, ठीक है ना, का स्थापना केबी हेडगेवार के दिया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। लाला हरदयाल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एकदम एग्जाम में आया हुआ है। गद्दर पार्टी का स्थापना, गद्दर पार्टी का स्थापना, ये तो भाई साहब BPSC में भी क्वेश्चन आ चुका था, बात समझे कि नहीं। ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ये स्थापित किए थे, ठीक है ना, और वहीं से एक मैगजीन भी शुरू किए थे, गद्दर, बात समझे कि नहीं। कब, तो 1913 में, कब, तो 1913 में, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से, ठीक है। नेक्स्ट, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में, ठीक है ना, 10 मई को शुरू हो गया था, 10 मई को शुरू हुआ था। मंगल पांडे के, मंगल पांडे इसके हीरो थे भाई साहब, ठीक है ना, मंगल पांडे इसके हीरो थे। इनको फांसी दिया गया था अप्रैल में, ठीक है ना, 8 अप्रैल के करीब में, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद ही ये सारा कहानी शुरू हो गया था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने किया था, याद रखिए अंग्रेजों के द्वारा, और कौन करेगा, ठीक है ना। और इसको बढ़िया से कौन पालन किया था वो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चला था,
बात समझे कि नहीं। तो याद रखिएगा 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में, बात समझे कि नहीं, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड यार कितना बार बताएं। चलो ये वाला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, कमेंट करके दिखाओ कौन होगा। ठीक है ना, अगर कमेंट नहीं आया तो समझ जाओ भाई साहब तुम लोग अपना तो करिए रहे हो समय बर्बाद, बाबूजी का भी समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है ना, 100% सभी स्टूडेंट को पता है। ठीक है ना, लेकिन हम ये देखेंगे कितने स्टूडेंट एक्टिव है इस चीज के प्रति और कितना जो है कमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, हमको ये देखना है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा। आइए, ब्रह्म समाज का स्थापना, इससे 3 क्वेश्चंस और तीनों क्वेश्चंस एकदम बिल्कुल बवाल है, एटम बम है। सबसे पहला, ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय। दूसरा, यहां पे आ जाते हैं, दयानंद सरस्वती। एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में वेदों की ओर लौटो। यार बार बार हमसे गबड़ा जाता है, वेदों होगा, ब लिखा गया गलती से। ठीक है ना, इस सब पर ध्यान नहीं देना, हमरा कुछ लिखा जाता है, फीलिंग्स को समझना यार। वेदों की ओर लौटो, प्लीज फील द मोमेंटम, इग्नोर द एक्शंस। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती से रिलेटेड आता है क्या कि आर्य समाज का स्थापना, आर्य समाज का स्थापना। नेक्स्ट, ये तो बस 2 क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो और आर्य समाज का स्थापना, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बेटर नहीं है, बात समझे कि नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग लगा के रखिएगा। ठीक है ना, और आता है एग्जाम में सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो दयानंद सरस्वती का। आर्य समाज कब हुआ था, 1875 में। तो ये सब क्वेश्चन दिमाग नहीं लगाना है। विवेकानंद से अगर रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। ए भाई, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में है। रामकृष्ण मिशन के गुरुजी थे परम सिंह, रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं से इंस्पायर होकर के रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था। बड़ा अच्छा संस्था है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, बात समझे कि नहीं। अमेरिका में कुछ ज्यादा ही है। गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना, ओ हो 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी नहीं मारिएगा, समझे कि नहीं। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इसी साल गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, बात समझे कि नहीं, साउथ अफ्रीका से इंडिया लैंड किए थे, बात समझ आया। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्लियर, एकदम बिल्कुल बवाल। अगला क्वेश्चन, करेगा पूर्ण स्वराज का मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? ओ हो 1929 ईस्वी। तो बवाल क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट, कितना लगेगा, कराची मार देता है, नहीं भाई, लाहौर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? बारदोली आंदोलन। ये बारदोली जो है गुजरात का एक छोटा सा कस्बा है, वहीं पे आंदोलन हुआ था 1928 ईस्वी में। इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वहीं पे यह आंदोलन जब सफल हो गया तो महिलाओं के द्वारा उनको सरदार की उपाधि दिया गया। बात समझे कि नहीं, किनको? इन्हीं को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब क्वेश्चन आता है, कहा जाएगा कि भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये भी क्वेश्चन आता है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाया? बिस्मार्क ने। हम बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, कहीं से लिंकअप आएगा ना, बवाल मचा दिया जाएगा। बात समझे कि नहीं। खेड़ा 1918 में इसका आंदोलन हुआ था, चंपारण में 1917 में इसका आंदोलन हुआ था। तो हाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कब कराए थे? 1917 ईस्वी में। ठीक है ना। क्वेश्चन ई अगर आएगा कि गांधी जी अपने जीवन का पहला सत्याग्रह आंदोलन तो साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना, तो वहां नहीं जाना, हम लोग को यहां पे रहना, अपने इंडिया में, चंपारण में। बात समझे कि नहीं। आइए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अब ये उसी समय हम लोग चर्चा किए थे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो अखिल भारतीय, एक तो हो जाएगा कांग्रेस, अखिल भारतीय AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसका हो जाएगा आपको 1920, उसी समय बताए थे, ठीक है। और किसान सभा कहेगा तो 1936। हम आपको ये भी दोनों समझा दिए थे, दोनों का अध्यक्ष भी बता दिए थे, बढ़िया से एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से। नेक्स्ट, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी 1909 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। और इसी में गांधी जी पहली बार क्या किए थे, असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा किए थे कि भारतीयों को असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ में, ठीक है ना, क्योंकि भारतीय क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों को हेल्प कर रहे हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड हम आपको दो और क्वेश्चन बताएंगे। एक तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है तो याद रखिएगा, दूसरा आता है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह, कोई होई क्या हो गया है, लगा था कि भूकंप उंगम आ गया। आजा आजा राजा। ओहो, आइए आइए आइए, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा ना, अच्छा क्या करोगे यार, सीख रहे हो हम भी तुम्हारे साथ साथ, ये तुम लोग का देन है, तुम लोग नहीं रहते तो फिर इतना सेटअप करने का क्या फायदा। सबसे ज्यादा देव सर को हम लोग ही पगलाइले रहते हैं दिन सर, आइए वीडियो बनाइए, अपने पगलाइले रहते हैं। आइए चलिए, हम लोग क्या कहते हैं, खोंड विद्रोह, बात समझे कि नहीं। खोंड विद्रोह, देखो मेरे भाई, ये खोंड विद्रोह एग्जाम में पूछा है 1914, कहाँ पे, उड़ीसा में। कहाँ पे मेरे भाई, उड़ीसा में, ठीक है ना। अरे उड़ीसा जेंग मन करे वहाँ लिख देना सब भाई, कब कब हमारा से घबरा जाता है, ठीक है ना, हर सही दिर गई। तो रंपा विद्रोह 1916 आंध्र प्रदेश, खोंड विद्रोह उड़ीसा में। दूसरा आएगा आपको याद रखिएगा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह ये एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ था, बात समझे कि नहीं। अब कहिएगा सर ये सब बात काला चर्चा करते थे, अभी तुमको फील दिलाते हैं कि देख अभी तू एसएससी दरोगा ये सब का एग्जाम तुम लोग क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं एकदम मन लगा के पढ़, ठीक है। इन्होंने ध्यान न दे भाई, गबड़ा जाएगा। मोपला विद्रोह तो 1921, हालांकि ये विद्रोह चला था 1917 से, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा एरोगेंट हो गया 1921 ईस्वी में, ठीक है ना। अगर इसका मुख्य नेता केरल से, ये किससे संबंधित था, केरल से। केरल किससे संबंधित, केरल। मुख्य नेता अली मुसालियार, अली मुसालियार, मुसालियर, ठीक है ना। बवाल आगे बढ़ते हैं, आगे 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 देखते हैं। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन जो हुआ था ना, एक तो पहला याद रखिएगा रॉलेट एक्ट के द्वारा 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, ये एक्ट लागू हुआ था, ठीक है ना। दूसरा चीज ये कि यहाँ पर 1919 ईस्वी में जो जालियांवाला बाग जो में जो सभा बैठा था, उसके पीछे दो कारण और था। पहला ये कि जो पंजाब में कांग्रेस के कुछ मुख्य नेता थे, दो मुख्य नेता थे, बात समझे कि नहीं। एक तो होगा आपको सत्यपाल, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस के द्वारा और अंडरग्राउंड कर दिया गया था, ठीक है ना। तो वहां के लोगों का मान ये था कि भाई साहब हमारे जो दो लोग हैं उनका आता पता बताइए कहाँ रखे हैं, जबकि रॉलेट एक्ट में तो ये नियम था कि शक के आधार पर पकड़ लेंगे और अंडरग्राउंड कर देंगे, पता ही नहीं चले कहाँ रखा गया है। तो अंग्रेज को लोगों आम जनता को लग रहा था कि भाई जाकर मार और देगा, क्या पता है। ये बोला ठीक है छोड़ो नहीं, कम से कम बताओ भी। तो ये सभा बैठा था इन्हीं सब चीज को चर्चा करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति था, बात समझे कि नहीं, राजहंस नाम का, जाकर के बता दिया जनरल ओडायर को, आकर के गोली वोली चलवाया, लगभग 1000 लोग से ज्यादा मर गए। इसके विरोध में हर जगह आंदोलन, हर जगह बवाल होने लग गया, बात समझे कि नहीं। तो एग्जाम में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो 3 बात याद रखना है। पहला कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ, 1919 मार्च, महीना पूछ देगा तो मार्च, टाइम नहीं कभी पूछता है, ठीक है ना, मार्च। दूसरा ये होगा कि ये किसके विरोध में, तो जालियांवाला बाग हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा ये पूछेगा रॉलेट एक्ट लागू हुआ उस समय वायसराय कौन था भारत का,
तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्लियर। दूसरा, रॉलेट एक्ट किसके द्वारा लागू कराया गया था? रॉलेट एक्ट किसके नाम पर पड़ा था याद रखना, सिडनी रॉलेट। क्योंकि किसकी एक कमिटी बना हुआ था, बात समझे कि नहीं, उसी कमिटी ने ये रेकमेंड किया हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि यही वाला कानून लागू किए, जबकि ये कानून फ्रांस में भी लागू हुआ था, लॉ ऑफ सस्पेक्ट, बात समझे कि नहीं, रॉबस्पियर के द्वारा लागू किया गया हुआ था, बात समझे कि नहीं, 1794 ईस्वी में। और वहीं से पढ़ा वढ़ा होगा, बता दिया होगा कैसे ही किया जाए, लोगों में डर होगा, जब डर होगा तो समझ रहे हो ना, हो जाएगा, सारा आम जनता डरना शुरू करेंगे। अब किसी भी समाज के, किसी भी आप राज्य के, वहाँ के नेता को मार दो, वहाँ के नेता को धमका दो, तो आम जनता तो डर ही जाएगा भाई, ओकरा नहीं छोड़ा तो हम लोग क्या है, बात समझे कि नहीं। तो अंग्रेज का यही मेन मोटिव था कि जो मुख्य लोग है ना, उसको पकड़ो, मारो, जेल में डालो, आम जनता खुद डर जाएगी, हमारे खिलाफ आवाज उठाना बंद कर देगी, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ला, ये चंपारण के रहने वाले थे, ठीक है ना, और एक किसान नेता थे। इन्होंने ही जाकर के गांधी जी से अनुरोध किया कि प्लीज आप चलिए चंपारण में और किसानों की स्थिति को सुधारिए, देखिए थोड़ा सा उनको, ठीक है ना, और उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ में कुछ हम लोग स्टेप ले, ये आपके मदद से हो सकता है। गांधी जी शुरू में इग्नोर किए, लेकिन इतना पीछे पड़ गए, गांधी जी को मजबूरन आना पड़ा, और गांधी जी आए यहाँ पर और हीरो भी बन गए, क्योंकि उनका पहला ही ये आंदोलन था और उसी समय ये छा गए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में, भारत के बाहर कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना एम.एन. रॉय के द्वारा कराया गया था 1920 ईस्वी में ताशकंद में, ठीक है ना। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सविनय अवज्ञा पूछ रहा है, सविनय अवज्ञा अगर पूछ दिया मेरे भाई तो याद रखना लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था, पहला को। उसके बाद गांधी इरविन समझौता आता है, तो याद रखना 1931 ईस्वी, ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था और हम खुद गलती करके चले आए थे, बस समझिए 1930 मार दिए हुए थे, कन्फ्यूज में इतना कन्फ्यूजन था, तो आपको कन्फ्यूज नहीं रहना है, बात समझे कि नहीं। 5 मार्च 1931 को ये दिल्ली में हुआ था समझौता, दिल्ली में हुआ था समझौता, और इसी दिल्ली में जो समझौता हुआ था मेरे भाई, इसी दिल्ली में समझौता हुआ था, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता भी, दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बवाल। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड 1922, एक पर ज्यादा चर्चा नहीं क्योंकि पीछे चर्चा कर चुके हैं। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी, तोताए हिंद भी कहा जाता है, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबला विद्रोह हाजिरो कहां पे हो जाएगा? 1921 में, अली मुसालियार के नेतृत्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने 1815 में किया हुआ था, याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप जेम्स वाट का पूछेगा, एग्जाम में पूछा हुआ ये सब। जेम्स वाट किसका आविष्कार? तो वास्प इंजन का आविष्कार किया था, वास्प इंजन का आविष्कार किया था, इंजन का आविष्कार किया था 1769 में किया था जेम्स वाट, वास्प इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है ना। इसके अलावा स्पिनिंग जेनी का पूछ देता है तो जेम्स हारगिव्स, याद रखिएगा, बात समझिए कि नहीं, एग्जाम में आता है, इसीलिए दिमाग में बैठा कर रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पूछेगा तो 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इससे रिलेटेड अगर एक और बात आता है, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ये 1910, याद रखना, ये भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल बवाल है, तुमको भी बवाल तरीका से याद रखना पड़ेगा। 49 हुआ, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशंस। मेरे भाई 50 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में जो बचेगा उसको एकदम बिल्कुल फाड़ के रखेंगे हम लोग। मुंबई में प्रथम सूती मिल, याद रखिएगा, 1854 ईस्वी में, 1854 में एक पारसी व्यक्ति थे, व्यापारी थे, जिनका नाम था कावस जी,
कावस जी, कावस जी, नानाजी दाभार। अरे गलती लिखा गया यार। ठीक है, याद रखना ये एक बेस्ट होगा आपके लिए, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम लोग मेरे भाई इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि ये वीडियो, ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बवाल हो लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है ना। और बाकी तो नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाएंगे यहाँ करके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जुड़े रहो। इसके लिए थैंक यू आप लोगों को दिल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।